जय मसीह की प्यारे भाई बहनों, मैं आज आपके सामने एक वचन रखने जा रहा हूं और आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर को धन्यवाद देना। क्या हम विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? और आपने हमेशा चर्चेज में हर जगह सुना होगा, खुदा आपको धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद की बातें। और क्या विपरीत परिस्थितियों में, जब बाय द वे कोई स्वस्थ नहीं है या अच्छा नहीं है, परिस्थितियां अच्छी नहीं, तब भी क्या धन्यवाद दें खुदा बाप को? बाइबल कहती है हर एक बात में धन्यवाद दो। तो मैं आपका ध्यान इसके ऊपर लाना चाहता हूं। आज बाइबल स्टडी हम करेंगे, एक बड़ी महत्वपूर्ण स्टडी है और रियली परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुएगा। मैं आपका ध्यान लाजर की तरफ लाना चाहता हूं। लाजर जिसके विषय में आप जानते हैं बचपन से, और इसको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था। अब एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको इसका आंसर मालूम है? प्रभु यीशु मसीह जब लाजर की कब्र पे गए तो उन्होंने क्या प्रार्थना की, याद है? अगर नहीं है तो देखिए, अब हम ध्यान लाते हैं आपका। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 42वां पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना उसका 11 अध्याय 42 पद। यीशु मसीह वहां पहुंच गए, बड़ी मायूसी का वातावरण है, सब लोग रो रहे हैं। लाजर का शरीर कब्र में रखा हुआ है, 4 दिन हो चुके हैं, ना उम्मीदी की हद है। और ऐसे में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। देखिए प्रेयर क्या किया था। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और यीशु मसीह की बस यही प्रेयर थी। और फिर वो जोर से आवाज लगाते हैं, लाजर बाहर निकल। और वो मिरेकल, संसार का इतना बड़ा मिरेकल, 4 दिन का मरा हुआ लाजर जीवित होकर के बाहर आया, जो पवित्र बाइबल में दर्ज है। और प्यारे भाइयों बहनों, ये जो अंश है हमको इस बात को बताता है यीशु ने धन्यवाद दिया। परिस्थितियां विपरीत थी, अनुकूल नहीं थी, विपरीत परिस्थितियां थी और सब रो रहे हैं। और विपरीत परिस्थिति में यीशु कह रहे हैं, पिता मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। आप इस चीज को पकड़िए कि यीशु थैंक यू कर रहा है, और उस थैंक्स कहने से बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म होता है। जब आप धन्यवाद देते हैं, परिस्थितियां विपरीत हैं और आप थैंक यू गॉड कहते हैं, तो इससे क्या होता है आज मैं यही बताने जा रहा हूं। आपके धन्यवाद देने से क्या होता है। यीशु ने धन्यवाद दिया, परिस्थितियां विपरीत थी और यीशु धन्यवाद दे रहे हैं, पिता तूने मेरी सुन ली। और मिरेकल हुआ, प्रभु यीशु ने मिरेकल किया और लाजर जीवित हुआ। मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं, और ये एक अमेरिकन गॉस्पेल सिंगर है, एक लेडी हैं और उनका नाम है फैनी क्रॉसबी। और देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूं, शायद आपको दिख जाए, मैं आई एम नॉट श्योर, मैं पास में ला रहा हूं, शायद दिख जाए। ये है फैनी क्रॉसबी। और ये जो थी, इनके जीवन में भी बड़ी समस्या थी, लेकिन ये जानते हैं इनके अचीवमेंट को पहले मैं आपको बता दूं, क्या क्या अचीव इन्होंने किया। इनको कहते हैं, ये अमेरिका न्यूयॉर्क में ये जन्मी थी और इनका जन्म हुआ था 24 मार्च 1820 को, 24 मार्च 1820 ब्रॉस्टर न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था, और 1820 को। और जब ये जन्मी तो आपको मालूम है, ये जन्म से अंधी थी, अंधी जन्मी। अभी मैंने जो फोटो दिखाई, ये जन्म से अंधी थी और ये वैसे ही अंधेपन में बड़ी हुई। इन्होंने बहुत कुछ सीखा अंधेपन में, जैसे बहुत से लोग सीखते हैं। हिम्मत नहीं हारी, इस बाधा को उन्होंने परमेश्वर के काम में बाधा नहीं आने दिया। और इन्होंने 8000 हिम्स लिखे, जो बाइबल में गाए जाते हैं हिम्स,
और आपको मैं बता दूं, इनको क्वीन ऑफ गॉस्पेल सॉन्ग राइटर कहा जाता, हिम्स लिखा इन्होंने, मदर ऑफ द मॉडर्न कॉन्ग्रीगेशनल सिंगिंग इन अमेरिका। इनके लिए एक डे मनाया जाता अमेरिका में। आप सोचिए कितना ज्यादा इस स्त्री ने काम किया। और थी क्या, ये अंधी थी, फैनी क्रॉसबी। और इन्होंने 8000 से ज्यादा तो गीत लिख दिए थे और बहुत जबरदस्त इनका नाम हुआ, क्वीन ऑफ गॉस्पेल सॉन्ग राइटर। अब इतनी बड़ी उपाधि इन्होंने पाई और दोनों आंखें अंधी। और इनकी जिंदगी के बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। पहले आपको बता दूं इन्होंने कौन कौन से गीत लिखे। देखिए इनके बहुत फेमस प्रसिद्ध गीत जो हैं, और ये हर चर्चेस में गाए जाते हैं। कुछ गीत मैं आपको बता रहा हूं। इनका जो भक्ति गीत है वो ब्लेसेड एश्योरेंस जीसस इज माइन। आपने इस गीत को सुना होगा, चर्च में गाया जाता है। और मैं थोड़ा सा गा के आपको बताता हूं। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of love, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. इनके प्रसिद्ध गीतों में से एक गीत है, हर चर्च में इसको गाते हैं और आपने इसको कभी ना कभी सुना होगा। एक गीत और है बहुत फेमस इनका, द गॉड बी द ग्लोरी, टू गॉड बी द ग्लोरी। अक्सर आपने सुना होगा इसको भी थोड़ा सा गा के सुना दे रहा हूं। टू गॉड बी द ग्लोरी, ग्रेट थिंग्स ही हैड डन, सो लव्ड ही द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज सन, who yielded his life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Come to the Father through Jesus the Son, give Him the glory that He has done. ये गीत है वर्ल्ड फेमस गीत, हर चर्चेस में गाया जाता पूरे संसार के। ये अंधी थी, फैनी क्रॉसबी, इन्होंने लिखा। एक गीत आप और गाते होंगे और जानते हैं इस गीत को, Pass me not, O gentle Savior. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. हिंदी में गाते हैं ना आप लोग, यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद, औरों को जब तू बुलावे, कर मुझको भी याद। ये भी इनका लिखा हुआ है। तो ये फैनी क्रॉसबी जो थी, वर्ल्ड फेमस गीत, बहुत से इनके गीत हैं। ब्लेसेड एश्योरेंस मैंने बताया, पास मी नॉट ओ जेंटल सेवियर, प्रेज हिम, जीसस कीप मी नियर द क्रॉस। यीशु रख सलीब के पास, चर्चेस में गाते हैं आप ना, यीशु रख सलीब के पास मेरे प्यारे शाफी, गुनहगारों को वहां
मिलती है मुआफी। क्रूस पर खास होगी मेरी नजर, जब तक मेरी रूह खुश हो जाएंगे आसमान पर। ये ट्रांसलेशन करके लिखा गया, वर्ल्ड की हर भाषाओं में, हर देश में इनके लिखे गीत गाए जाते हैं। और ये जन्म से अंधी थी। मैंने इनकी फोटो आपको दिखाई, एक बार फिर से फोटो दिखा रहा हूं। वो महिला जो जन्म से अंधी थी, न्यूयॉर्क में पैदा हुई थी 1820 में। और देखिए उन्होंने इतने बड़े गीत लिखे थे। शायद, अब उम्मीद करता हूं ये दिख जाए आपको, ये फैनी क्रॉस्बी हैं और इन्होंने ये गीत लिखे। इनकी जिंदगी आपको बता रहा हूं, ये प्रेरणा देगी। और देखिए, बचपन से ही दृष्टिहीन थी, 6 महीने की थी तो पिता को खो दिया। उनकी मां मर्सी क्रॉस्बी और दादी यूनिस क्रॉस्बी ने उनकी परवरिश की, जो एक धार्मिक परवरिश के लिए इनके जिम्मेदार थे। और उन लोगों ने फैनी को लंबे लंबे बाइबल के पद बहुत से रटवाए, बहुत कुछ धार्मिक शिक्षा दी। और जब फैनी बड़ी हो गई, इन्होंने प्रण कर लिया था कि परमेश्वर, मेरा ये अंधापन, मैं दुनिया नहीं देख पाती हूं, मेरा ये अंधापन आपकी महिमा करने के लिए, आपके लिए गीत लिखने के लिए कभी काम में कभी बाधा नहीं आएगा, बाधा नहीं आने देंगे। और इन्होंने बाधा नहीं आने दी। 8000 गॉस्पेल सॉन्ग लिखे, पूरे वर्ल्ड में गाए जाते हैं। आप सोच सकते हैं कितना जबरदस्त इनकी जिंदगी थी। प्रभु के प्रति उनकी भक्ति उनके ही शब्दों में परिलक्षित होती है। ये परमेश्वर की इच्छा, देखिए क्या कहती है वो, ये अपने बारे में कह रही है, ये परमेश्वर की इच्छा रही कि मैं जीवन भर दृष्टिहीन बनी रहूं और मैं उनकी योजनाओं के लिए परमेश्वर की शुक्रगुजार हूं। आपका मैंने थीम बताया ना, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी रहना। ये धन्यवादी रही, अंधेपन के लिए धन्यवादी रही, क्या मैं जीवन भर खुदा बाप की मैं शुक्रगुजार हूं। और एक बात जो इन्होंने कह दी वो बहुत जबरदस्त है। इन्होंने देखिए क्या कहा, और परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम देखिए इस प्रकार से बताया जाता है, जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगी, मरने के बाद उनका वक्तव्य देखिए, जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगी तो मेरी दृष्टि में पड़ने वाला पहला चेहरा यीशु मसीह का होगा जो मेरे उद्धार करता है। मेरी दृष्टि में पड़ने वाला पहला चेहरा यीशु मसीह का होगा जो मेरे उद्धार करता है। ये इनका गोल्डन वर्ड था। स्वर्ग जाऊंगी और जब मैं आंख खोलूंगी, अभी दुनिया में मैंने किसी इंसान को नहीं देखा है, लेकिन वहां मैं देखूंगी पहला चेहरा, मुझे मेरे यीशु मसीह दिखाई देंगे वहां पर। और उनके गीत ये लिखा करती थी। और इन्होंने बहुत से समाज सेवा के भी काम किया, अंधा होने पर भी बहुत कुछ इन्होंने किया। और देखिए, शी वॉज ए पोएट, अमेरिकन मिशनरी वर्कर, लिरिसिस्ट एंड कंपोजर। शी वॉज ए प्रोलिफिक हिम्निस्ट, writer, more than 8,000 hymns and gospel songs with more than 100 million copies printed. 1 million copy, इतनी बड़े बड़े काम किया। और अंधी थी, और ये अपने अंधेपन के लिए कभी खुदा को दोष नहीं दिया। ये खुदावन, तूने मुझे अंधा बनाया है, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, मैं कैसे तेरा बखान करूं। यही गीत जो मैंने गा के आपको सुनाए, ये गीत उन्होंने लिखे जो हर चर्चेस में आज गाए जाते हैं। आपको बता दें, अमेरिका में कोई शादी होती है तो इनके लिखे हुए गीत वहां जरूर से गाए जाते हैं। और कहते हैं ऐसा कि किसी मैरिज में इनका गीत जरूर से बजता और गाया जाता है। और एक और दुखद बात आपको बताएं, इनका विवाह हुआ, ये जब बड़ी हुई तो इनका विवाह हुआ। उनका हस्बैंड का नाम था वैन एल्स्टाइन। 5 मार्च 1858 में मेस्पेथ न्यूयॉर्क में इनका विवाह हुआ। इनके हस्बैंड जो थे वो भी अंधे थे, वो ऑर्गन बजाया करते थे। तो कहीं कहीं जब ये गीत लिखती और गाती तो वहां पर इनसे मुलाकात होती थी, और इसीलिए फिर इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद इनको एक बेटी पैदा हुई, फ्रांसिस, लेकिन वो कुछ ही दिन जी पाई। उसको टाइफाइड हो गया और वो टाइफाइड से मर गई।
अब देखिए निराशा ही निराशा। ऐसा इंसान क्या खुदा को धन्यवाद देगा? मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, हमारी और आपकी परिस्थितियां इतनी बुरी नहीं है, हम तो धन्यवाद देना छोड़ देते हैं। हमारे और आपके साथ क्या होता है, बहुत से ऐसे नौजवान बच्चे हैं, जॉब खोज रहे हैं, जीवन साथी खोज रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही, या कोई भी बात है और है जो नहीं हो पा रहा है काम। जब देखते नहीं हो पा रहा, उन्होंने दुआएं की कई बार में, अब हम खुदा बाप से नाराज हैं, क्या करेंगे? चर्च नहीं जाएंगे, बस चर्च नहीं जाएंगे, बाकी सारा काम करते रहेंगे, सारा काम करते, चर्च नहीं जाते। और ऐसा करते बहुत से लोग चर्च जाना छोड़ देते हैं, खुदा बाप से नाराजगी दिखा रहे हैं। और फैनी क्रॉस्बी को देखिए, अंधी जन्मी, इतने ज्यादा उन्होंने गीत लिखे, इतना महिमा का काम किया खुदा बाप का, शादी हुई, इनकी भी हस्बैंड अंधे थे, बाद में इनका तलाक भी हो गया कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर बाद में लोग साथ ही साथ काम करते रहे, लेकिन तलाक भी इनका हुआ था। और इसके बाद इनको बेबी जो प्राप्त हुई वो टाइफाइड से मर गई। इतनी दुख तकलीफ और तकलीफों के झपेड़े लग रहे हैं, और उसमें भी ये परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ी। आज का शीर्षक यही है, आज की जो टॉक मैं दे रहा हूं, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और जैसे ये देती नहीं, और देखिए इनकी जो सबसे बड़ी बात जिसने हमें प्रभावित किया, उसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। क्या कहती हैं? जब मैं स्वर्ग पहुंचूंगी तो मेरी दृष्टि में पड़ने वाला पहला चेहरा मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का होगा। इस दुनिया में तो किसी इंसान को नहीं देखा, लेकिन किसी को देखूंगी तो यीशु मसीह होंगे। 8000 से ज्यादा गीत लिख दिए, हिम्स जो चर्चेज में गाए जाते हैं, मैंने आपको वो बता दिया। और ऐसा जीवन था, ये प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो, तो हम परमेश्वर को फिर भी धन्यवाद देना ना छोड़ें। हो सकता है पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं हो सकता है आपके पति अच्छा व्यवहार आपसे ना करते हो, बड़ा घर में झगड़ा मचाते हो सकता है आपकी पत्नी बड़ा झगड़ा घर में मचाती हो पारिवारिक माहौल अच्छा ना हो सकता है आपके बच्चे कहना ना मानते हो सकता है बच्चों की उतनी अच्छी तरक्की नहीं हो रही जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों मिलके रोज दुआ मांगते, बच्चे उतनी तरक्की नहीं कर रहे हैं। क्या कोई चीज मुझे मेरे परमेश्वर की स्तुति करने से रोक देगी? हमको परमेश्वर ने इंडिविजुअली एक एक जीवन दिया और इंडिविजुअली हमारा जजमेंट होगा, और परमेश्वर इसी बात को वो परखेंगे। क्या हम विश्वास पात्र रहे परमेश्वर के? क्या हम परमेश्वर को डिवोटेड रहे, या किसी बाधा अड़चन के कारण थोड़ा सा कोई बात नेगेटिव हुई और हमने छोड़ दिया खुदा बाप को? ऐसे तो नहीं ना कहीं हमें परमेश्वर को ना छोड़ें, चर्च जाना ना छोड़ें, आराधना करना ना छोड़ें, धन्यवाद देना ना छोड़ें। अब एक चीज और, जब वो वहां पहुंचा तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि यीशु मसीह ने मिरेकल कर दिया, 4 दिन का मरा हुआ लाजर जिंदा हो जाता है, परमेश्वर की महिमा होती है। तो हम ऐसे नेगेटिव वक्तव्यों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा करेंगे कि परमेश्वर हमेशा ऊंचा रहे। आपसे एक प्रश्न पूछूं, एक और। अब वो प्रश्न ये है, ये बताइए कि हन्ना के बेटे का क्या नाम था, जिसको ऐना बोलते हैं? आप जानते होंगे हन्ना के बेटे का क्या नाम था। हन्ना के बेटे का नाम था प्रॉफिट सैमुएल, है ना, सैमुएल नबी। उसने बड़ी दुआ करके मांगी थी, मेरे पास बच्चा नहीं, खुदावंद मुझे बच्चा दे, अगर तू दे देगा तो मैं उसको तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और रोती थी। और दो लेडीज थी, एलकाना की 2 बीवियां थी, एक हन्ना और एक पनिन्ना नाम था, पनिन्ना के पास संतान थी। पनिन्ना के बेटे का नाम बता दीजिए। आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो सब कुछ संपन्न थी, उसने दुख में खुदा को याद ही नहीं किया, धन्यवाद ही नहीं दिया। लेकिन ये स्त्री जो है, ये दुख में परमेश्वर के पास जा रही है, रोती थी, लेकिन मेरी उम्मीद मेरा परमेश्वर है, जाके दुआ मांगती थी। और अंत में उसने वायदा किया खुदा से कि खुदा बाप, अगर आप मुझे बेटा देंगे तो वो मैं आपकी सेवा में दे दूंगी। और जो मांगा उसने वही किया, उसने दे दिया। और वो एली याजक के पास था, बच्चा था, आप जानते, फिर बड़ा हुआ वो सैमुएल नबी बना।
तो परमेश्वर ने वो उसने दे दिया। कोई बाधा, संतानहीन होना, कोई भी चीज परमेश्वर को धन्यवाद देने में, उसकी स्तुति करने में हमारे और आपके बीच में नहीं आएगी। इसलिए हमको ये कस करना है कि परमेश्वर पिता, हम आपको सदा धन्यवाद देते रहेंगे। धन्यवाद देने से क्या होता है बता के समाप्त कर रहा हूं। देखिए, जब आप थैंक यू कहते हैं, काम हुआ नहीं, मान लीजिए कोई बीमार है आपके घर में या काम नहीं हुआ आपका, और आप कह रहे हैं परमेश्वर इस काम के लिए धन्यवाद। आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, परमेश्वर इस बीमारी के लिए तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा कर दिया। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे चंगा कर दिया। और चंगे नहीं हुए हैं अभी, चंगे अभी नहीं हुए हैं, काम अभी नहीं हुआ, लेकिन थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वर्क, थैंक यू लॉर्ड आपने मुझे चंगा कर दिया है। हर चीज के लिए आप थैंक यू कर रहे हैं। तब जानते हैं ये धन्यवाद परमेश्वर के कान में पड़ता है। परमेश्वर देखता है, अरे इसको मैंने चंगा तो किया नहीं, लेकिन ये थैंक यू बोल रहा है या बोल रही है। तब खुदा बाप को लगता है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, मजबूर हो जाते हैं खुदा बाप। जब काम होने से पहले काम नहीं हुआ, जब आप थैंक यू गॉड कह रहे हैं, तब थैंक यू जीसस, आपने मुझे चंगा कर दिया, और अभी आप चंगे नहीं हुए हैं, तो परमेश्वर मजबूर हो जाता है कि नहीं भाई अब चंगा करना ही पड़ेगा, धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हर बात के लिए धन्यवाद। इसीलिए बाइबल में लिखा है हर बात के लिए धन्यवाद करो। तो प्यारे भाई बहनों, आज हमें और आपको कष्ट करना है, हम हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। और जो ये लाइफ हिस्ट्री हमने बताया फैनी क्रॉसबी की, देखिए कितनी समस्या, अंधी थी और उसने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। हम भी कर सकते हैं। नेगेटिव परिस्थितियों में भी जब हम रहें तो परमेश्वर तेरी स्तुति करना नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर तूने हमें चंगा कर दिया, धन्यवाद। तूने मेरा ये काम जो रुका हुआ बहुत दिन से तूने कर दिया, धन्यवाद। धन्यवाद देते रहे। परमेश्वर धन्यवाद को सुनते हैं, हम जरूर से फिर उस काम को करते हैं। परमेश्वर करे हम उसको धन्यवाद देने वाले बने रहें। और एक बात जरूर याद रखें कि अगर काम नहीं हुआ तो क्या दुआ, प्रार्थना, चर्च जाना, ये सब छोड़ देंगे? आपको कहना होगा नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर पिता, चाहे काम हो चाहे ना हो, लेकिन परमेश्वर तुझे धन्यवाद देना, तेरी स्तुति करना हम नहीं छोड़ेंगे, हमेशा तेरी स्तुति करते रहेंगे। ये दिल परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर काम हो या ना हो, तू हमारे लिए कीमती है, आप कीमती है, आपकी महिमा स्तुति कीमती है। अगर आप में से आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो आपने नाराजगी जताई खुदा से, मेरा दुआ नहीं सुन रहे हैं, नहीं जाएंगे चर्च। ऐसे करते हैं बहुत से लोग। शादी के लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, बहुत दिन हो गया जीवन साथी नहीं मिल रहा, नहीं आएंगे चर्च, दुआ नहीं सुनते हैं खुदा बाप चर्च, तो खुदा बाप से नाराजगी दिखाते हैं। ये आदत अपनी दूर करनी होगी। जब हम दूर करेंगे और ऐसे धन्यवाद रहेंगे, परमेश्वर काम हो या ना हो, हम तेरा शुक्र करते रहेंगे, तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए बहुत है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तब परमेश्वर देखता है ये मेरा भक्त, ये मेरा बेटा या बेटी, ये बहुत धन्यवादी हृदय का है। तब वो काम करते हैं। हो सकता है आपका कोई काम रुका हुआ हो बहुत दिन से, और इसलिए कि आपने थैंक यू नहीं करा, आप गॉड से मिलने नहीं जाते, उसकी वर्शिप नहीं करते, आपने छोड़ दी है, तब आपका काम रुका हुआ नहीं होता, होते होते रह जाता है, क्योंकि आप थैंकफुल नहीं हैं। हमेशा हर परिस्थिति में धन्यवाद दें। मेरा उद्धार करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये करते रहे, बाकी के काम परमेश्वर जरूर से करेंगे। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। एक छोटी सी प्रेयर मैं जरूर से करूंगा कि आपके रुके हुए काम, जिनके लिए आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो सॉल्व हो जाए। परमेश्वर आपके ऊपर आशीष का हाथ रखे। आइए दुआ मांगेंगे। महान सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, इनमें से अगर किसी का काम नहीं बन रहा, बहुत दिन से अटका हुआ है खुदावंद यीशु, और परमेश्वर ये निराश हो चुके हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना है आज इनके धन्यवाद के शब्दों को स्वीकार कीजिए। आज जब ये धन्यवाद देते हैं, निराशा में धन्यवाद देते हैं, असफलता के लिए धन्यवाद दे, प्रभु असफल हुए लेकिन फिर भी तेरा धन्यवाद। और परमेश्वर जब ये कहते हैं फला बीमारी है, अभी है, चंगे नहीं हुए, लेकिन धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा कर दिया, तो खुदावंद इनकी दुआ को सुन ले। परमेश्वर पिता,
आप यही चाहते हैं कि हम पहले से ही आपको धन्यवाद दें, हर एक बात में धन्यवाद करें। और परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने जितने लोग वचन सुन रहे हैं इनके हर एक रुके हुए काम को पूरा कर दिया है, आंसर दे दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, इनके काम बन जाए परमेश्वर, आशीष दे। और परमेश्वर